बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा हमारे साथ है, किसी ज़माने की बात है। एक कबूतरी थी जिसने एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया हुआ था। बाहर के मौसम की एक सुबह को उसने देखा कि उसके बच्चे अंडों से बाहर निकलना चाहते हैं। चूज़ों ने धीरे धीरे अंडों को तोड़ा और बाहर निकल आए। कबूतरी अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उस दिन के बाद से कबूतरी की रोज़ाना की रूटीन ही बदल गई। अब उसका सबसे अहम काम था अपने बच्चों का पेट भरना। वो गेहूँ और जौ के दाने लाती, उन्हें अपने मुंह में तोड़ती और फिर अपने बच्चों को खिलाती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, कबूतरी के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। यहाँ तक कि घोंसला उनके लिए छोटा पड़ रहा था। अब वक्त आ चुका था कि बच्चे उड़ना सीख लें और ज़मीन पर बैठें और हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करें। वो कई दिन तक प्रैक्टिस करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उड़ना सीख लिया। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? साथ में चलते हैं। नहीं, मम्मा ने कहा है ज्यादा दूर नहीं जाना। ज्यादा दूर तो नहीं है, यही पास में है। मैं तो जा रहा हूँ। रुक जाओ भाई, मैं भी आ रही हूँ। कबूतरी के बच्चे उड़कर खेत की तरफ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा एक खरगोश अपने तेज दांतों के साथ गाजर खाए जा रहा था और गाए जा रहा था। मैं एक खरगोश हूँ, नटखट हूँ, बाहोश हूँ, खेत में अपने जाता हूँ, रोज ही गाजर खाता हूँ। नन्ही सी हूँ मैं एक जान, छोटी दुम और लंबे कान, रेशम जैसे नाजुक बाल, लाल है आंखें बड़ी कमाल। वाह, इसे देखो गाजर खा रहा है, ये कितना लकी है। अगर हमारे भी दांत होते तो हम भी मजे मजे की गाजरें खाते। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे ही मुझे गाजर पसंद नहीं। सलामुअलैकुम खरगोश अंकल, आपके दांत कितने प्यारे हैं। आपको डिस्टर्ब किया, माफ़ी चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम कबूतरों को दांत क्यों नहीं होते? खरगोश ने कुछ देर सोचा और बोला, कितना कठिन सवाल है। कबूतरों के मुंह पर चोंच क्यों है और मेरे मुंह में दांत क्यों है? बच्चों, मुझे नहीं मालूम, बल्कि मेरी नज़र में तो चोंच दांतों से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो कैसे? क्योंकि तुम लोग मिट्टी के अंदर से और पेड़ों के ऊपर से खाने की चीज़ें निकाल सकते हो और खा सकते हो। भाई चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। मम्मा हमारे लिए परेशान हो गई है। प्लीज भाई। ठीक है, चलो चले। खुदा हाफिज खरगोश खुदा अंकल। हाफिज। उन्होंने खरगोश को खुदा हाफिज कहा और उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ चले गए। उनकी माँ बहुत परेशान हो रही थी। कहाँ चले गए थे बच्चों? हम लोग खेत की तरफ चले गए थे। सॉरी मम्मा, आने में देर हो गई। बच्चों, अब आप लोग बड़े हो रहे हैं। अब आप दोनों को अपना और अपने परों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चों, खुदा ना करे अगर आपका एक भी पर टूट गया या ज़ख्मी हो गया तो आप उड़ नहीं सकेंगे और फिर आप अपने लिए दाना भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको ये खूबसूरत पर दिए हैं ताकि आप उड़ सकें और जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकें। मम्मा, मैं एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। हमारे दांत क्यों नहीं होते जबकि दूसरी सभी जानवरों के दांत होते हैं? वो अपने दांतों से हर चीज तोड़ते और खाते हैं, लेकिन हम बस यूं ही खा लेते हैं। खुदा ने हम कबूतरों को चोंच क्यों दी? हमारे दांत क्यों नहीं होते? रो नहीं मेरी जान, देखो अभी रात हो गई है। कल उड़ने की प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी। अगले दिन कबूतरी और उसके बच्चे उड़ने की प्रैक्टिस करने के बाद एक जगह इकट्ठा हुए। मम्मा आज हमें बताने वाली थी कि खुदा ने हम कबूतरों को चोंच क्यों दी है। जी बेटा, थोड़ा करीब आओ, ये लकड़ी लो।
अब ये लकड़ी अपनी पूरी ताकत लगाकर दूर फेंको। कबूतर के बच्चे ने पूरी ताकत से लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी थोड़ी दूर ज़मीन पर गिरी। उसके बाद कबूतरी ने एक पतली और तेज़ नोक वाली लकड़ी नन्हे कबूतर को दी और कहा, अब ये तेज नोक वाली लकड़ी फेंको। छोटे कबूतर ने तेज़ नोक वाली लकड़ी को फेंका और इस बार लकड़ी पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ बहुत दूर जाकर गिरी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जब दोनों लकड़ियाँ एक साइज़ की थीं तो दूसरी वाली लकड़ी तेज़ी के साथ और ज़्यादा दूर क्यों गई? मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं भी नहीं समझा। क्योंकि दूसरी लकड़ी की नोक बहुत तेज़ थी और वो आसानी के साथ हवा को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इसका हमारी चोंच के साथ क्या रिलेशन है? जानते हो, हम कबूतर जब उड़ते हैं तो हवा हमें आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन हमारी ये चोंच लकड़ी की तेज़ नोक की तरह हवा को क्रॉस करती है और हमें तेज़ी से आगे ले जाती है और इस तरह हमारे लिए उड़ना आसान हो जाता है। अगर हमारे पास ये चोंच ना होती और हमारा मुंह भी दूसरे जानवरों की तरह होता तो हम आसानी और तेज़ी के साथ नहीं उड़ सकते थे। बेटा, अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? जी मामा। शाबाश बच्चों। मालूम है, हमारी चोंच के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे हम अपनी चोंच से अपने पैरों को भी साफ कर सकते हैं। जी मम्मा, मुझे भी एक फायदा मालूम हुआ है। देखिए मम्मा, इस चोंच के साथ हम अपने साथ वाले को इस तरह गुदगुदी भी कर सकते हैं। गुदगुदी। और एक फायदा ये भी है कि हम अपना डिफेंस कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, एक और बात बच्चों, खुदा ने हमें दांत नहीं दिए, इसीलिए हमें खाना चबाने की भी जहमत नहीं दी। हम जब दाना खाते हैं तो वो अपने आप हमारे पेट में टूट जाता है। कितने मज़े की बात है ना? वाह, हमारी इस चोंच के कितना ज्यादा फायदा है और हमें पता भी नहीं। बच्चों, हमारी कहानी खत्म हुई और कबूतर के बच्चे भी ये बात अच्छी तरह समझ गए कि खुदा ने उन्हें चोंच क्यों दी है।